पूरी दुनिया समाप्त हो चुकी थी और इस नई दुनिया में केवल एक लड़की और दो लड़के ही जीवित थे। परिस्थितियों को समझते हुए लड़की दोनों के साथ संबंध बनाती है और तीनों खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जल्द ही उनकी जिंदगी में एक कुत्ते की एंट्री होती है जिसे लड़की से प्यार करना था। इस कुत्ते के कुछ ऐसे कारनामे थे जो पहले किसी ने ना देखा ना सोचा। इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दुनिया में युद्ध छिड़ चुका था और सभी देशों ने परमाणु हमले किए। इन हमलों में कोई जीत नहीं हुई, लेकिन पूरी दुनिया तबाह हो गई और इस बर्बाद दुनिया में सिर्फ 3 लोग जीवित बचे थे और वे तीनों एक वीरान स्थान पर बेहोश पड़े थे। कुछ देर बाद सबसे पहले लड़की मीरा को होश आता है। वह भयभीत हो जाती है क्योंकि चारों तरफ केवल सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता। उसे बस इतना याद था कि वह एक पार्टी में थी, लेकिन वहाँ से वह कैसे आई इसका उसे कुछ याद ना था। वह खुद को संभालने के बाद आसपास की स्थिति को देखती है। इसी दौरान उसकी नज़र विंस पर पड़ती है जो कुछ दूरी पर बेहोश था। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ती है, विंस को भी होश आ जाता है। वह भी इस नई जगह को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन अब उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है तो वह खुश हो जाता है। मीरा उसकी छोटी बहन थी। दोनों भाई बहन पार्टी में थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। खुशी खुशी दोनों अपने जीवित होने का जश्न मनाते हैं और फिर उनकी नज़र तीसरे बेहोश लड़के मेसन पर पड़ती है। जैसे ही मेसन को होश आता है, वह भी इस जगह को देखकर हैरान हो जाता है। तीनों समझ जाते हैं कि पूरी दुनिया समाप्त हो चुकी है और केवल वे तीनों ही जीवित बचे हैं। कुछ समय बाद तीनों चलने लगते हैं ताकि उन्हें कोई सुरक्षित स्थान मिल सके। भूख प्यास के कारण तीनों परेशान थे, लेकिन जल्दी वे समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। समुद्र को देखकर वे खुश हो जाते हैं क्योंकि वे मछली खाकर अपना भूख शांत कर सकते थे। तीनों समुद्र में गोते लगाते हैं और फिर किनारे पर आराम करने लगते हैं। कुछ समय बाद वे वापस लौटने लगते हैं तो उन्हें किनारे पर कई केकड़े नजर आते हैं। मेसन को केकड़े खाने का शौक था, लेकिन मीरा और विंस ने कभी केकड़े नहीं खाए थे, इसलिए वे डर जाते हैं। तभी मीरा के पैर में एक केकड़ा काट लेता है। मेसन उसे जल्दी से मारकर खाने लगता है और मीरा को राहत मिलती है। इसके बाद मीरा और मेसन में कुछ नज़दीकियाँ होती है और इसके बाद वे नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। उन्हें एक घर दिखता है। उस घर में कोई इंसान नहीं था, लेकिन एक कुत्ता था जो उन्हें छुप कर देख रहा था। जब वे बाहर आते हैं तो कुत्ता उन्हें देखकर भौंकता है। तीनों समझ जाते हैं कि कुत्ता उन्हें कुछ बताना चाहता है, इसलिए वे उसके पीछे चलने लगते हैं। काफ़ी समय बाद वे एक हरे भरे स्थान पर पहुंचते हैं जहां खाने पीने के बहुत सी चीज़ें थीं। इस जगह पर फल, पानी, पदार्थ और इंसानी जीवन के लिए उपयुक्त थी। कुछ समय बाद तीनों ने यहीं रुकने का फैसला किया और रात को आग जलाई। कुत्ता भी वहाँ था और उसने एक खरगोश मारा। तीनों उसकी मदद से मांस खाने लगते हैं और कुत्ते का नाम गैरी रख दिया जाता है। मीरा हमेशा गैरी के साथ घूमती रहती थी। एक दिन मीरा को अकेला पाकर गैरी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया। जब मेसन और विंस कमरे में आए तब वो मीरा को हंसते हुए देखते हैं। वे समझ जाते हैं गैरी ने उसके साथ क्या किया है। वे दोनों गैरी से बदला लेने की कोशिश करते हैं और अंत में गैरी को मार देते हैं। मीरा को यह सब देखकर डर लगने लगता है और वे भागने लगती है। अंत में मेसन और विंस में लड़ाई होती है और विंस मेसन को मार डालता है और कहानी के अंत में विंस और मीरा ही जीवित बचते हैं और दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत देते हैं।